अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। आप देख रहे हैं रंगेनो चैनल। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक अहम तरीन शख्सियत जो है मौजूद है। आप अदीब हैं, दानिश्वर हैं, शायर हैं, ड्रामा निगार हैं, नॉवल निगार हैं। आपने माजी में पीटीवी पर भी कई लॉन्ग प्ले भी किए और कई ड्रामे भी तहरीर किए हैं। आपका नाम प्रोफेसर ख्याल आफाकी है। आज हमारी खुशकिस्मती है, हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ हम गुफ्तगू करेंगे। आजकल जो ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, जो हमारे माशरे के अंदर जो तस्वीर कशी की जा रही है, वो बड़ी अजीब व गरीब है। उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि आजकल के और माजी के ड्रामों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं, और जो आजकल ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, क्या ये माशरे की सही अक्कासी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्याल आफाकी साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जानना चाहते हैं आपसे कि मौजूदा और माजी के ड्रामों में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? शुक्रिया जनाब। देखिए, आपकी तमहीद में दो लफ्ज बड़े अहमियत के हैं, एक हाल और एक माजी। तो अगर हम पलट कर देखें तो सिर्फ ड्रामे नहीं बल्कि फिल्में तक माजी की ऐसी होती थी कि घर के सब अफराद मिलकर उन्हें देख सकते थे। बड़ी सबक आमोज होती थी, उनके मुकालमे बड़े शरीफाना होते थे, किरदार बड़े शरीफाना होते थे, कहानी का जो तासुर था वो भी इस हद तक जो उसमें तफरीह होती थी वो अपनी जगह पर है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं होती थी कि जो आबरू बाख्ता कहलाए। लेकिन अब दूसरी बात क्या है कि हाल, तो मौजूदा दौर में अगर हम बहुत सी और चीज़ों को ज़रा मिना करते हैं, अलग कर दें, तो आपका जो सवाल है वो गालिबन टीवी ड्रामों से मुताल्लिक है। तो मैं ये अर्ज कर दूं कि इनको ड्रामा कहना ही गलत है। उसकी वजह इनको ये पता ही नहीं है कि ड्रामा जो है यूनानी लफ्ज़ है। इसका मतलब है करतबा। करतबा कहते हैं करके दिखाना। तो करके क्या दिखाना? करके वो दिखाना कि जिसकी आपको ज़रूरत हो, मुआशरे में जिसकी ज़रूरत हो। तो क्या मुआशरे में ज़रूरत इस बात की है कि आप ड्रामे के ज़रिए फहाशी फैलाएं, बद अखलाक़ी फैलाएं, बेरहमी फैलाएं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी नज़र से जो इस वक्त मौजूदा दौर में जो ड्रामे गुजर रहे हैं, मैं इसको एक झलक तो देख सकता हूँ, या फिर इस एतबार से देखता हूँ कि शायद इनको कुछ अकल आ गई हो कि आगे चलकर इन्होंने कुछ शरीफाना अंदाज इख्तियार कर लिया हो। कोई बात कहने की है जो उसमें कही जा रही है, सिवाय इसके कि बस उनके जहन में एक ही बात होती है कि किसी भी तरीके से फहाशी फैलाओ, बेरहमी फैलाओ। मालूम ये होता है कि ये फेल कसदन किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर एक ड्रामा बरज़ख, बड़ी उसकी अंदाज गश्त है। तो मैं सिर्फ उसके लिखने वाले से ये पूछता हूँ, पहली बात तो ये है कि फहश भी पेश करना अक्लमंदी की दलील है, लेकिन मालूम ये हुआ कि उनको तो फहश निगारी भी नहीं आती। जो हवाले दिए गए हैं, जिस अंदाज से पेश किया गया है, वो निहायत गैर फिक्री है, वो लॉजिकली नहीं। तो अब हम इस एतबार से तो नहीं देख सकते कि फनी लिहाज से वो कितना अच्छा और कितना बुरा है। ना ही हमें इस बात की ज़रूरत है गाली आप सरेआम दें या खामोशी के साथ दें, गाली गाली होती है। तो लिहाजा मैं यहाँ मायूसी तो नहीं कहना चाहिए, मगर ये है कि इस मैदान को खाली छोड़ रखा है। ये जो खास तौर पर टीवी के ड्रामे हैं, ये एक बार जहर घोल रहे हैं, इतना बुरा कर रहे हैं ये माशरे के साथ कि अगर कभी एहतसाब का वक्त आए तो मेरा ख्याल ये है कि अखलाकी मुजरमों में सबसे अव्वल इन ड्रामा निगारों को या पेश करने वालों को गिरफ्त भी होगी और होनी चाहिए, वरना ये नासूर फैलता जाएगा और तकरीबन फैल गया है। अब क्या रह गया है? ड्रामे में कौन सी चीज़ें ये नहीं पेश कर रहे? इन्होंने कपड़े उतार दिए, इन्होंने अखलाक बाख्ता कर दिया, किरदार वो के हमारे माशरा कितना ही गया गुजरा सही हमारा, लेकिन ऐसा माशरे में नहीं हो रहा जैसा ये दिखा रहे हैं। ऐसा अभी नहीं है। हमेशा याद रखिए कि जब हम माशरे को खराब कहते हैं तो हम भूल जाते हैं
कि ये हमेशा एक टोला या एक गिरोह होता है जो छोटा सा होता है, अक्सरियत इसकी जो है वो शुरफा पर और या इन चीजों से लाइल होती है जो ये पेश कर रहे थे। आज भी हमारे यहाँ हया है, शर्म है, गैरत है, घराने भरे पड़े हैं, ये चंद लोग। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या बुरे असरात मुरतब होते हैं एक माशरे पे? माजी में बड़े जबरदस्त ड्रामे दिखाया करते थे ATV से, बहुत शानदार ड्रामे जिनमें मतलब घरेलू झगड़े भी अगर होते थे तो बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश किए जाते थे, उनका हल भी पेश किया जाता था। आज के जो ड्रामे हैं तो वो तो बड़े अजीबो गरीब उनकी सूरत हाल है, इश्क माश के चल रहे हैं, एक दूसरे की जो है घरों के अंदर दाखिल हो गए हैं, इस तरह के ड्रामे पेश किए जा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा शर्मनाक जो है किरदार दिखाए जा रहे हैं उसमें। तो क्या आप समझते हैं कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, कंट्रोल की बात तो खैर अलग है, लेकिन एक बात जो बुनियादी तौर पर आपसे कहूँ, आप माजी के जो हवाला दे रहे हैं, पहली बात तो ये कि वो लिखने वाले थे, वो बाकायदा राइटर्स थे। ये जो अब लिख रहे हैं इनका तो पता ही नहीं, ये तो शौकिया अदाकार किस्म के लोग। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि माजी में जो कुछ होता रहा वो हर और दूसरे शोबे में भी अगर हम देखें तो वो अच्छा दौर था, उसके असरात ज़ाहिर ड्रामा में पढ़ रहे थे या फिल्मों में पढ़ रहे थे। और अब जो कुछ हो रहा है उसमें तो हमें यही समझ में आता है कि आखिर ये चाहते क्या हैं। इनके पास या तो यह है कि कुछ कहने को नहीं है, या ये है कि इनको माल बेचना है। तो जब माल बेचने के लिए आप जाएंगे तो इसमें तो आप सस्ती शोहरत, चीपनेस पैदा करेंगे आप। ये मैं और बात बताऊँ आप, देखिए मिसाल के तौर पर, मुझे यहाँ मिसाल नहीं देनी चाहिए एक पड़ोसी मुल्क की, उस जमाने में वहाँ की जो फिल्में होती थी, हमारे जहन में ये है कि यार हम तो मुसलमान हैं, वो तो मुसलमान नहीं थे, है ना, सजन ने झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना, इस तरह के ड्रामे होते थे। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान, उसके अंदर कोई ना कोई मैसेज हुआ करता था, गानों के अंदर, मुकालमों के अंदर, कहानी के अंदर। तो वो चीज तो अब हम ढूंढे भी हमें नहीं मिल रही। चलो ना करो तुम ऐसा, कम से कम बिगाड़ तो पैदा ना करो। वो बिगाड़ तुमने शुरू किया हुआ है कि अल्लामान अलफीज आगे जाके बनेगा क्या? अब ये जो देखने वाले हैं उनका क्या कसूर है? वो तो वही सीखेंगे ना जो देखेंगे, बेशक, वो तो वही कहेंगे जो सुनेंगे। तो हम वो सुना रहे हैं उनको जो उन्हें नहीं सुनाना चाहिए हमें, हम वो दिखा रहे हैं उन्हें जो हमें नहीं दिखाना चाहिए। इंतहाई दर्दमंदी के साथ मैं फिर कहता हूँ कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, अगर वो बेखबरी में ऐसा कर रहे हैं, अगर वो अनजाने में ऐसा कर रहे हैं, तो उन्हें समझना चाहिए और उन्हें अपने हाल पे भी रहम करना चाहिए। आखिर उनकी भी तो अपनी औलाद होगी ना, क्या वो नहीं देखती होगी उन ड्रामों को? बिल्कुल, वो क्या कहेंगे आगे जाके? अल्लाह माफ करे। तो मैं बस यही कह सकता हूँ, अब अरबाब इख्तियार से तो कहने से रहे, उनकी नजर में सब कुछ है, वो भी देख रहे होंगे, उनको भी ये चाहिए कि इनकी गिरफ्त करें और इनको होश के नाखून लेने चाहिए कि हम यार इस मुल्क में बैठे हैं, इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बना, इस्लामी बातें हम करते हैं और एक छोटा सा टोला है जो इस तरह की बातें कर रहा है। वरना हजारा मस्जिद हैं, लाखों मदरसे हैं, लाखों कारी हैं, करोड़ों हाफिज हैं इसी मुल्क के अंदर, करोड़ों शर्मदार हैं। अभी ऐसे घराने हैं, माशाअल्लाह मेरी बच्चियां हैं, मैं मेरी बहनें मैं देखता हूँ हिजाब लेती है और नौजवानों में भी एक सादे नौजवान है। ऐसा नहीं है कि ये जो कुछ दिखा रहे हैं तो इसलिए दिखा रहे हैं कि हमारा माशरा ऐसा हो गया। माशरा गलत नहीं है, ये माशरे की मिठाई पर जो एक मक्खी बैठ गई है ये उसका कसूर है, वो गलत कर। चलें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नाजरीन गुफ्तगू सुनी प्रोफेसर ख्याल आफाकी साहब की। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया है और यही कहा है कि जिस तरह मुआशरे को लेके जाया जा रहा है वो दुरुस्त अमल नहीं है और मुआशरे में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी तस्वीर इन ड्रामों में पेश की जा रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। चलते चलते दरख्वास्त करूँगा, रंगीनों को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।